देखो, जैसे किसी हाई स्टेक्स मूवी में एक मास्टरमाइंड सारे मूव्स कैलकुलेट करता है, बड़े से बड़े डिसीजंस लेता है, वैसे ही फाइनेंस में भी हर बड़ा डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट कॉल एक डीप एनालिसिस पर बेस्ड होता है। और मैं आपको बता दूं, 60% से ज़्यादा फाइनेंस रोल्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज़ होता है। सोचो कितना क्रिटिकल है ये स्किल। अगर आपको फाइनेंस में अपनी एक स्ट्रॉन्ग करियर ब्रांड बनानी है, टॉप कंपनीज में एंट्री चाहिए, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में मास्टरी होनी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है दोस्तों, ये हर फाइनेंस रोल का फाउंडेशन है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, इक्विटी रिसर्च में या प्राइवेट इक्विटी में, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग सिर्फ हाईली स्पेशलाइज्ड या एडवांस्ड क्वांटिटेटिव रोल्स के लिए है, लेकिन दोस्तों ये एक मिथ है। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक फंडामेंटल स्किल है जो हर फाइनेंस प्रोफेशनल को आनी चाहिए। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स एम&ए या एडवांस्ड क्वांट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एक इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है? वो कंपनीज को एनालाइज करता है, उनकी वैल्यूएशन करता है, उनका फेयर प्राइस निकालता है। मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स में भी एक वैल्यूएशन सेक्शन होता है जो पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग से डिराइव होता है। हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए और क्यों। तो दोस्तों, जिस कोर सीएफए कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये वो टूल है जो आपको बताता है कि एक कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका फेयर प्राइस क्या है। इसके थ्रू ही हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं और फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करते हैं। समझो इसको ऐसे, जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, या आप अपनी कार में जीपीएस यूज करते हो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग बिजनेस डिसीजंस के लिए वही जीपीएस है, वही ब्लूप्रिंट है। यह आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की मैथ्स करके देता है, उनके प्रॉज और कॉन्स बताता है। एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल में क्या होता है, हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को फोरकास्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। मेरा ज्यादातर से कहना रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिना उसके मॉडलिंग सिर्फ नंबर्स का खेल बन जाएगा, कोई इंसाइट नहीं मिलेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब आप उनको अपनी रिपोर्ट देते हो तो वो उस मॉडल का स्नैपशॉट या लिंक भी मानते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपकी अजम्पशंस क्या हैं और उन अजम्पशंस के ऊपर नीचे होने से वैल्यूएशन कैसे स्विंग होती है। इसलिए आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपने अजम्पशंस को डिफेंड कर सको। जॉब इंटरव्यूज में या बड़े क्लाइंट्स को पिच करते वक्त आपको अपनी बात बहुत कम टाइम में शार्प मैसेजिंग के साथ बतानी होती है। ये शार्प मैसेजिंग, ये एलिवेटर पिच तभी बनेगी जब आपकी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश और मेंटल मैथ्स दोनों स्ट्रांग होंगे। और वो मेंटल मैथ्स, वो ऑप्शंस की मैथ्स जो आप पीछे जाकर करते हो, वो आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग से आती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, सैलरीज। इंडिया में इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे रोल्स में जहां फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर स्किल है, एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज 6 लाख रुपए से 25 लाख रुपए पर एनम तक जा सकती है। देखा कितना हाई पेइंग स्किल है ये। फाइनेंशियल मॉडलिंग में मास्टरी आपको सिर्फ जॉब दिलाती नहीं, बल्कि आपके करियर प्रोग्रेशन को एक्सेलरेट करती है। ये आपके लिए नए दरवाजे खोलती है, आपको सीनियर रोल्स और लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचने में हेल्प करती है। ये आपका करियर सीक्रेट वेपन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे फाइनेंस के हाई स्टेक्स डिसीजंस का बैकबोन है। ये सिर्फ क्वांट्स के लिए नहीं है, और कैसे ये आपको वैल्यूएशन में हेल्प करता है। ये आपकी करियर ब्रांड बनाता है, आपके इंटरव्यूज को शार्प करता है और आपको टॉप सैलरीज तक ले जा सकता है। ये आपकी करियर का सीक्रेट वेपन है। अगर आपको ऐसे ही और सीएफए कॉन्सेप्ट्स को करियर पर्सपेक्टिव से समझना है और अपनी फाइनेंस करियर को बूस्ट करना है, तो अभी हाउ टू सीएफए चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और करियर डिफाइनिंग स्किल की। स्टे ट्यून्ड।